हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूदी की स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं यानी भारत के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, और इसका हम लोग देखेंगे पार्ट 2, क्योंकि इसके पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं। और पार्ट 1 में लगभग यानी 7 से 8 राज्यों के बारे में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान थे एकदम ट्रिक से हम लोगों ने याद किया था। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपका एक भी यहां से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में न छूटे। ठीक है, तो पहला जो राज्य है ये आपका है यानी असम। और असम में क्या याद रखना है? असम में हमको याद रखना है कि माना ना मेरी बात, क्या याद रखना है? यानी माना ना मेरी राय असम का काजी। क्या याद रखना है? माना ना मेरी राय असम का काजी। क्या है जी? माना ना मेरी राय असम का काजी, पटक कर करवा दी मेरी शादी औरंगजेब से। देख रहे हैं ना? मान लीजिए कोई लड़की थी या लड़का था, वो शादी नहीं करना चाहता किसी से, लेकिन जबरदस्ती क्या कर दिया गया, यानी औरंगजेब से शादी करा दिया गया। कौन? तो असम का काजी ने करा दिया। यही आपको ट्रिक में याद रखना है, क्या कि माना ना मेरी राय, कोई भी राय उनसे नहीं लिया गया कि भाई आपकी शादी इससे होने वाली है। जब वो माना किया, ठीक है, ज्यादा माना किया, तो पटक कर क्या कर दिया गया, यानी असम का काजी ने पटक कर करवा दी मेरी शादी औरंगजेब से। बस यही याद रखना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। माना ना मेरी राय, माना ना मेरी राय असम का काजी, पटक कर करवा दी मेरी औरंगजेब से शादी। बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। माना है तो माना से आपको याद रखना है माना नेशनल पार्क। माना से क्या याद रखना है? माना नेशनल पार्क। ना मेरी, ना मेरी से ना मेरी नेशनल पार्क हो जाएगा, नहीं ना मेरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? राय है तो राय से हो जाएगा राय मोना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद देखिए काजी है तो काजी से क्या होगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। पटक्कर तो याद रखना है यानी देहिंग पटकई, यानी देही को ना पटकेगा कोई, तो याद रखना है कि देही देहिंग पटकई नेशनल पार्क। उसके बाद क्या? दी, तो दी से याद रखना है डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क। उसके बाद औरंगजेब से शादी कराया गया था तो औरंगजेब से याद रखना है औरंग नेशनल पार्क। क्लियर? यानी ये आपका हो गया असम से संबंधित जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, इन सबको हम क्या कर सकते हैं? इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या कि माना ना मेरी राय असम का काजी, पटक कर करवा दी मेरी शादी औरंगजेब से। माना से माना नेशनल पार्क, ना मेरी से ना मेरी नेशनल पार्क, राय से राय मोना नेशनल पार्क, काजी से काजीरंगा नेशनल पार्क, पटक्कर से देहिंग पटकई नेशनल पार्क, दी से डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, औरंगजेब से औरंगजेब नेशनल पार्क। क्लियर? नेक्स्ट आपको याद रखना है राजस्थान। तो राजस्थान में क्या है? राजस्थान में है कौन कौन से नेशनल पार्क? तो इसमें है आपका केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंद हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क, डिजर्ट नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ है? आपके राजस्थान में है। इसको याद हम लोग किस प्रकार करेंगे? तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखेंगे कि केवल राजा मुकुंद रन में साड़ी पहनकर डिजर्ट में छिपा। याद रखना है कि राजस्थान का राजा था, राजस्थान का एक राजा था, नाम क्या था? मुकुंद, राजा मुकुंद। ठीक है, तो राजा और उसकी सेनाएं रन में, मान लीजिए कोई देश उस पर आक्रमण किया था, कोई दूसरा राजा उस पर आक्रमण किया था, रन में लोग लड़ रहे थे, लेकिन सभी लोग यानी बहादुर से लड़ते रहे, लेकिन जो वहां का राजा था, राजस्थान का राजा मुकुंद, वो क्या हुआ है कि अपनी जान बचाने के लिए साड़ी पहनकर डिजर्ट माने बालू, राजस्थान में जन्म करते हैं कि बालू होता है, पूरा रेगिस्तान होता है, डिजर्ट मतलब रेगिस्तान, तो रेगिस्तान में जाकर क्या हो गया? छिप गया ताकि मेरी जान बच जाए। वही कहानी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कि राजस्थान में क्या याद रखना है कि केवल राजा यानी मुकुंद, राजस्थान के राजा, राजस्थान के कौन? राजस्थान के केवल राजा मुकुंद रन में साड़ी पहनकर डिजर्ट में छिप गया। सभी लोग लड़ गए, भले बलिदान चढ़ गए होंगे लेकिन भागे नहीं, लेकिन ये बेचारा क्या हो गया? जाकर यानी साड़ी पहनकर रन में, रन से भागकर बोल सकते हैं कि साड़ी पहनकर डिजर्ट में छिप गया। क्या याद रखना है कि राजस्थान के राजा यानी राजस्थान के केवल राजा मुकुंद रन में साड़ी पहनकर डिजर्ट में छिपा। अब देखिए केवल है ना, तो केवल राजा ही छिपा था, बाकी सब लोग लड़ रहे थे। तो केवल से याद रखना है केवलादेव धना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवल से क्या हो जाएगा? केवलादेव धना राष्ट्रीय उद्यान। राजा मुकुंद से याद रखना है मुकुंद्रा हिल्स, राजा मुकुंद था ना जी, तो मुकुंद्रा हिल्स हो जाएगा। रन से याद रखना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, साड़ी से हो जाएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और डिजर्ट से हो जाएगा डिजर्ट नेशनल पार्क। उसके बाद महाराष्ट्र से आपको याद रखना है, कुछ है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्या याद रखना है? याद रखना है कि राजस्थान में यानी केवल राजा मुकुंद रन में साड़ी पहनकर डिजर्ट में छिपा। इसमें केवल से हो जाएगा केवलादेव धना राष्ट्रीय उद्यान, राजा मुकुंद से मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, रन से याद रखना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, साड़ी से याद रखना है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डिजर्ट से याद रखना है डिजर्ट नेशनल पार्क, और महाराष्ट्र
के बारे में इसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें, उम्मीद करता हूं कि याद हो गया होगा। कुछ नहीं याद करना है कि राजस्थान का एक राजा था, ठीक है, युद्ध भूमि में यानी रण में देखेंगे कि सब लोग लड़ रहे थे, लेकिन केवल राजा मुकुंद जो था वो रण में साड़ी पहनकर डिजर्ट में छिप गया, रेगिस्तान में छिप गया। और इसमें केवल से याद ही हो जाएगा, केवलादेव धना राष्ट्रीय उद्यान। राजा से आपको याद रखना है, राजा मुकुंद से कि मुकुंद, मुकुंदरा हिल्स हो जाएगा। और रण से याद रखिए आप रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सारी से एकदम आसान है सरिस्का। और डिजर्ट से देखिए सेम टू सेम है, डिजर्ट है तो डिजर्ट नेशनल पार्क। क्लियर, ये 5 इसमें हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला जो है वो महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? तो महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हम लोग देख लिए, असम देख लिए, अब क्या है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में लगभग 7 नेशनल पार्क है। कितने? 7। देखिए आप महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुंगामल है, चंदोली है, नवेगांव है, तांसा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, ताडोवा यानी राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान बोले चाहे नेशनल पार्क बोले, ठीक है। तो इसको किस प्रकार हम लोग याद रखेंगे? इसके लिए बोलेंगे कि संजय ने गुंगे चंदू को उसके नए गांव में जाकर तनिषा पेंच यानी पेच फंसाकर यानी पेच लगाकर उसे तोड़ दिया, पिटाई कर दिया। मान लीजिए कि गुंगा चंदू था, वो संजय को क्या किया होगा? कहीं पीटा होगा, चाहे कोई सामान ले लिया होगा, चाहे कुछ लाफड़ा हुआ होगा, ठीक है। अब ये बदला लेने के चक्कर में था संजय, लेकिन ये बेचारा जो है महाराष्ट्र से भाग गया था, कहा नवेगांव चला गया था, ठीक है। दोनों लोग महाराष्ट्र में रहते थे, संजय और चंदू, आपस में झगड़ा हुआ और ये गुंगा ने क्या कर दिया, यानी संजय को पीटकर भाग गया। कहां पर? नवेगांव भाग गया था। तो अब संजय कहां जाएगा? नवेगांव जाएगा और वहां जाकर यानी उस गुंगे चंदू को पेच लगाकर कोनो ओर खोज के, झगड़ा पेच लगाना माने झगड़ा का ओर खोजना है, झगड़ा का ओर खोज कर उसको पीट कर चला आएगा। बस यही आपको कहानी याद रखना है, ठीक है। देखिए किस तरह संजय ने गुंगे चंदू को उसके नए गांव जाकर, क्या? संजय ने गुंगे चंदू को उसके नए गांव जाकर तनिषा पेच लगाकर उसे तोड़ दिया। तोड़ दिया माने पीट दिया। बात समझ रहा है? यहां से पीट कर भागा था नवेगांव, तो ये नवेगांव गया, हाथ में जाकर उसको क्या कर देगा? पीट देगा। तो अब देखिए संजय आ रहा है, पहले ये पूरा आपको लाइन याद होना चाहिए। यानी संजय ने गुंगे चंदू को उसके नवेगांव जाकर पेच लगाकर, तनिषा पेच लगाकर क्या कर दिया? वहां पर उनको तोड़ दिया। तो देखिए संजय से संजय गांधी नेशनल पार्क, गुंगा से हो जाएगा गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, चंदू से हो जाएगा चंदोली नेशनल पार्क, नए गांव से हो जाएगा नवेगांव नेशनल पार्क, और तनिषा 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 से याद रखना है तंसा नेशनल पार्क। अब पेच लगाकर तो पेंच नेशनल पार्क, और तोड़ दिया माने तडोवा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। क्लियर? कुछ है इसमें? कुछ नहीं है, बहुत आसान। देखिए एक बार क्या याद रखना है? महाराष्ट्र से संजय ने गुंगे चंदू को उसके नए गांव जाकर तनिषा पेंच लगाकर उसे तोड़ दिया। संजय से क्या हो जाएगा? संजय गांधी नेशनल पार्क। गुंगा से क्या होगा? गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। चंदू से हो जाएगा चंदोली नेशनल पार्क। नए गांव से हो जाएगा नवेगांव नेशनल पार्क। तनिषा से हो जाएगा तंसा नेशनल पार्क। पेंच से हो जाएगा पेंच नेशनल पार्क। तोड़ से हो जाएगा तरुवा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये तीनों आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं गुजरात के बारे में। किससे संबंधित? तो गुजरात। अब गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पर 4 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन? एक ब्लैक बक है, वंसदा है, गिरवन है और मरीन है, ठीक है। इसको याद किस प्रकार रखेंगे? तो याद रखना है कि गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। बक, डक, डक माने बतख, तो डक बक याद रखना है, बतख मान लेना है कोई चिड़िया है, ठीक है, काले कलर की। तो याद रखना है गुजरात के ब्लैक बक जो थी, क्योंकि चिड़िया वन में रहती है, जंगलों में रहती है, तो याद रखना है कि गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। याद रहेगा कि गुजरात की ब्लैक बक, ठीक है, चिड़िया है, वन में गिरकर क्या हो गई? मर गई। गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए ब्लैक बक है ना इसमें, तो ब्लैक बक से ब्लैक बक नेशनल पार्क, वन है तो वंसदा नेशनल पार्क, गिरकर तो गिरवन नेशनल पार्क, मर तो मरीन नेशनल पार्क। ये सभी के सभी कहा है? गुजरात में है। कोई दिक्कत? किस तरह याद रखेंगे? तो गुजरात की ब्लैक बक वन में गिरकर मर गई। ब्लैक बक से ब्लैक बक नेशनल पार्क, वन से वंसदा नेशनल पार्क, गिरकर तो गिरवन नेशनल पार्क, मर गई मरीन नेशनल पार्क। है कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका है, आपका गुजरात के बाद हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो एक तो है आपका कासू ब्रह्मानंद,
ठीक है, और एक है आपका महावीर हरिना वनस्थली, और एक है आपका मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान। किस प्रकार याद रखेंगे, तो देखिए ना बहुत ही आसान है कि ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया, यानी तेलंगाना में ब्रह्मानंद ने तेलंगाना में ब्रह्मानंद ने महावीर को क्या कर दिया, मुर्गा बना दिया। बहुत आसान है कोई दिक्कत, बहुत ही आसान है। यानी ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया, कहां पर, तेलंगाना में। तेलंगाना में ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया। अब देखिए कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर क्या है, ब्रह्मानंद है, तो ब्रह्मानंद से क्या हो जाएगा, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। क्वेश्चन पूछेगा कि कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, 4 गो ऑप्शन दिया होगा, आपको आंख मूंद कर तेलंगाना में मार देना है, टिक आउट। भूलिएगा कभी, एकदम नहीं भूल सकते हैं। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ब्रह्मानंद, तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। महावीर से क्या हो जाएगा, महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क। और मुर्गा बनाया था, तो मुर्गा से याद रखना है कि मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान या मुर्गावनी नेशनल पार्क। कोई दिक्कत, बहुत ही आसान है। फिर से एक बार देखिए, तेलंगाना याद क्या रखना है, तेलंगाना में ब्रह्मानंद ने महावीर को मुर्गा बनाया। ब्रह्मानंद से हो जाएगा कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर से हो जाएगा महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, और मुर्गा से हो जाएगा मुर्गावनी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, यहां पर हम लोग देख रहे हैं जम्मू कश्मीर। अगला जो स्टेट होगा वो क्या होगा, जम्मू कश्मीर होगा। किस प्रकार इसको याद रखेंगे, यहां पर भी आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन, तो सलीम अली नेशनल पार्क, आदादी कहीं कहीं आप देखिएगा दचिग्मा दे देता है, दचिग्मा या ददिग्मा याद रखिएगा, दचिग्मा भी देता है, दचिग्मा या ददिग्मा, ठीक है। तो एक तो आपका हो जाएगा सलीम अली नेशनल पार्क, ददिग्मा नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। याद रखना है, बहुत ही आसान है। क्या याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में सलीम ने दादी माँ को किस किया। किसको किस कर रहा है, सलीम, दादी माँ को किस किया, ठीक है, बस यही तो याद रखना है। सलीम ने दादी माँ को किस किया, क्या, सलीम ने दादी माँ को किस किया, सीधी सी बात है, बहुत ही आसान है। तो यहां पर देखिए सलीम, तो सलीम से क्या हो जाएगा, सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। दादी माँ से ददिग्मा नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में है। और किस से याद रखना है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। है आसान, कुछ नहीं है भाई। सलीम से क्या रखना है, सलीम ने दादी को किस किया, बस दादी माँ को किस किया, तो सलीम से सलीम अली नेशनल पार्क, दादी माँ से ददिग्मा नेशनल पार्क, और किस से किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कुछ तो नहीं है भाई, क्यों इतना आप लोगों को भारी लगता है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में हम देखेंगे कि यहां पर भी 3 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो आपका इंद्रावती नेशनल पार्क, दूसरा आपका कांगेर वैली, और तीसरा गुरु घासी दास यानी राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 है। याद किस प्रकार रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ है ना, तो छत्तीसगढ़ में क्या याद रखेंगे कि इंदिरा ने कंगारू को घास खाते देखा, यानी छत्तीसगढ़ में इंदिरा ने कंगारू को घास खाते देखा। अरे भाई कंगारू है तो घास नहीं खाएगा तो क्या खाएगा, मांस खाएगा, बताइए। कंगारू है तो कंगारू हो गया, हिरन हो गई, ये सब क्या खाएंगे, घासे ना खाएंगे। तो वही बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में इंदिरा ने या इंद्रावती ने, कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इंदिरा ने कंगारू को घास खाते देखा, छत्तीसगढ़ में इंदिरा ने कंगारू को घास खाते देखा। बहुत ही आसान है। यहां पर देखिए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ याद रखना है। और इंदिरा है तो इंदिरा से क्या हो जाएगा, इंद्रावती नेशनल पार्क। कंगारू है तो क्या होगा, कांगेर वैली नेशनल पार्क। घास है तो गुरु घासी दास नेशनल पार्क। है ना दमदार ट्रिक। नेक्स्ट आप देखिएगा, यहां पर क्या है, आंध्र प्रदेश। अगला क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कितने, आंध्र प्रदेश में भी 3 है। पापी कुंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये आपके हैं आंध्र प्रदेश में। याद क्या रखना है, याद रखना है कि पापी राजा को भगवान वेंकटेश ने दंड दिया। क्या याद रखना है कि आंध्र प्रदेश के पापी राजा को, आंध्र प्रदेश के पापी राजा को किसने, भगवान वेंकटेश ने क्या किया, दंड दिया। मान लीजिए आप राजा है, अधिक पाप कीजिएगा, किसी के साथ अन्याय कीजिएगा, किसी को ज्यादा सताइएगा, तो क्या होगा, भगवान उसको दंड देंगे। सीधी सी बात है, भगवान दंड देंगे तो आपको भोगना पड़ेगा। अभी शक्ति है, अभी आपके पास पावर है, तो ज्यादा किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये मान लीजिए आप शासक है, राजा है, तो सबको एक दृष्टि से, एक भावना से देखनी चाहिए, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पर क्या, यानी आंध्र प्रदेश के पापी राजा को भगवान ने क्या किया,
भगवान वेंकटेश ने, कौन भगवान? वेंकटेश भगवान ने क्या कर दिया? दंड दिया। बस यही याद रखना है। तो देखिए, तो पापी से क्या होगा? पापी से पापीकोंडा नेशनल पार्क हो जाएगा। राजा है तो राजीव गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा। उसके बाद भगवान वेंकटेश, तो भगवान वेंकटेश से याद रखना है श्री वेंकटेश नेशनल पार्क। कोई दिक्कत कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। यानी आंध्र प्रदेश के पापी राजा को भगवान वेंकटेश ने दंड दिया। पापी से पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजा से राजीव गांधी नेशनल पार्क, भगवान वेंकटेश से श्री वेंकटेश नेशनल पार्क। ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। आगे आप लोग देखिएगा तो क्या हो जाएगा? आगे आपका उड़ीसा है। तो उड़ीसा में कितने? उड़ीसा में मात्र 2 ही नेशनल पार्क है। इसके बाद हम लोग 2 देखेंगे। इधर से हम लोग पहले देखे थे सबसे पहले 12, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश में, और 12 के बाद हम लोग ये देखे थे 9 आपका किसमें? अंडमान निकोबार में। उसके बाद 6 वाला जो था आपका पश्चिम बंगाल हो गया, आपका केरला हो गया, उन सभी राज्यों को, उत्तराखंड हो गया, इन सबको देख लिए हैं। और बाकी इधर से हम लोग 5 करते हुए, 4 करते हुए और आ गए हैं अब 3 के बाद 2 पे। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे कि कहाँ कहाँ एक है, कहाँ पे नहीं है। ये अगर पूरा देख लीजिएगा आपको यहाँ से, यानी हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। आपको कभी भी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि कभी भी यहाँ से गलती होने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा में किस तरह याद रखना है? क्या याद रखना है? तो उड़ीसा में याद रखना है कि उड़ीसा के कनिका भीतर से सिंपल है। उड़ीसा की कनिका भीतर से सिंपल है। एक लड़की का नाम है जो उड़ीसा में रहती है। ठीक है, वो दिखती है ऐसे झगड़ालू है, लेकिन अंदर से उसका दिल जो है वो साफ है, भीतर से सिंपल है, साधारण, मतलब अच्छी है। बस ये याद रखना है क्या? कि उड़ीसा की कनिका भीतर से सिंपल है। कहाँ की कनिका? उड़ीसा की कनिका भीतर से सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए ना, उड़ीसा से तो उड़ीसा आपको याद रखना है, उसके लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या है? कनिका भीतर, कनिका भीतर से सिंपल है, तो क्या हो जाएगा? भीतर कनिका नेशनल पार्क। यानी कनिका भीतर, यानी भीतर कनिका से क्या हो जाएगा? भीतर कनिका नेशनल पार्क। नाम ही है सेम। ठीक है, भीतर कनिका नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो उड़ीसा में। उसके बाद सिंपल है ना, तो सिंपली पाल नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या हो जाएंगे? उड़ीसा के हो जाएंगे। क्या याद रखना है? कि उड़ीसा की कनिका भीतर से सिंपल है। कनिका भीतर से क्या हो जाएगा? भीतर कनिका नेशनल पार्क, और सिंपल से क्या हो जाएगा? सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला जो है मिजोरम। तो मिजोरम में भी कितने? 2 नेशनल पार्क है। एक तो आपका फंगुई नेशनल पार्क और दूसरा मार्लेन नेशनल पार्क। क्लियर? याद किस पर रखेंगे? यहां पर देखिए, मिजोरम है तो बोलेंगे मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई। मिजोरम में पवन ने क्या बजाई? मुरली बजाई। मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई, बस ये याद रखना है। अब देखिए, इसमें पवन है तो पवन से हो जाएगा यानी पंगुई नेशनल पार्क, और मुरली से हो जाएगा आपका मार्लेन नेशनल पार्क। क्लियर? क्या याद रखना है? मिजोरम में पवन ने मुरली बजाई। अब पवन से हो जाएगा पंगुई नेशनल पार्क और मुरली से हो जाएगा मार्लेन नेशनल पार्क। क्लियर? नेक्स्ट है आपका मेघालय, और मेघालय में कितने? तो 2 यहां पर भी आपको याद रखना है। एक तो बालपकरा नेशनल पार्क, ठीक है, बालपक्रम नेशनल पार्क, और दूसरा नोकरेक नेशनल पार्क। ये 2 इंपॉर्टेंट है यहां से। ठीक है, याद किसको रखेंगे? ये देखिए, ठीक है, मेघा का बाल नुकीला है। मेघा नाम की लड़की है। अब मेघ तो बाल ये बादल जैसा है, उसका बाल क्या है? नुकीला है। तो बाल भाई लड़कियों का मोटा मोटा होगा तो नुकीला होगा, गर्व करेगा। दाढ़ी देखिएगा, अगर कोई लड़का बनाया है उसके बाद 1-2 दिन के बाद यहाँ पे हाथ रखे कितना करता है? नुकीला, नुकीला ऐसे करता है ना, तो बाल नुकीला होता है। तो मेघा का भी माली एक दाढ़ी है, ठीक है या टकला हुई है, तो टकली हुई है तो बाल अभी निकले हैं जैसे मुड़ी में, ठीक है, सर में, तो हाथ रखिएगा तो उगरेगा, तो नुकीला महसूस होता है कि नहीं होता है जब बाल छोटा छोटा होता है? तो वही याद रखना है आपको, क्या कि मेघा का बाल नुकीला है। मेघा का बाल नुकीला है। क्या? मेघा का बाल, मेघा से मेघालय हो जाएगा, ठीक है। अब बाल से हो जाएगा, देखिए बाल है तो बाल से हो जाएगा बालपक्रम नेशनल पार्क, और नुकीला से हो जाएगा नुकीला यानी नोकरेक नेशनल पार्क। क्लियर? क्या याद रखना है? मेघालय में मेघा का बाल नुकीला है, ठीक है, तो मेघा से मेघालय। अब बाल से याद रखना है बालपक्रम नेशनल पार्क, और नुकीला से याद रखना है नोकरेक नेशनल पार्क। ये आपके हो गए मेघालय के नेशनल पार्क, यह राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहां पर अगला है हरियाणा। तो हरियाणा में कौन कौन नेशनल पार्क है? एक तो कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा
सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कलेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। क्लियर? किस प्रकार याद रखेंगे? तो हरियाणा में आप देख सकते हैं कि हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया, बहुत ही आसान है। हरि से तो हरियाणा आप याद रखिएगा कि हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया। क्या? हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया, हरि का कलश सुल्तान ने ले लिया। क्लियर? तो हरि का कलश, हरि से क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। कलश है यहां पर देखिए, कलश, कलश से क्या हो जाएगा? कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और सुल्तान है तो सुल्तान से क्या हो जाएगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कोई दिक्कत? कुछ नहीं याद करना है। हरि के कलश सुल्तान ने ले लिया, हरि से हरियाणा, कलश से याद रखना है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तान से याद रखना है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका अगला जो स्टेट है वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कितने अभयारण्य हैं? तो इसमें हम दो देखेंगे, एक तो हो जाएगा नामदफा नेशनल पार्क और दूसरा मोलिंग नेशनल पार्क। क्लियर? ये दो है। याद किस पर रखना है कि अरुणा नाम की लड़की मूली खाती है। ठीक है, अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर? अरुणा से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। यहां पर नाम है तो नाम से हो जाएगा नामदफा नेशनल पार्क और मूली से हो जाएगा मोलिंग नेशनल पार्क। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है भाई। क्या याद रखना है कि अरुणा नाम की लड़की मूली खाती है। क्या खाती है? मूली। तो अरुणा से अरुणाचल प्रदेश और नाम से नामदफा नेशनल पार्क और मूली से मोलिंग नेशनल पार्क। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आपका त्रिपुरा। और त्रिपुरा में भी कितने? दो नेशनल पार्क हैं। ठीक है, कौन कौन? एक तो आपका राजबाड़ी नेशनल पार्क और दूसरा हो जाएगा क्लाउडेड लेओपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, यानी क्लाउडेड लेओपर्ड नेशनल पार्क। क्लियर? याद किस रखना है कि त्रिपुरा के राजा की बारी आते ही लेओपर्ड क्लाउड में छिप गया। मतलब लेओपर्ड मान लीजिए कोई एक जानवर था। लेओपर्ड क्या था? एक जानवर है। लेओपर्ड क्या है? एक जानवर है और जानवर काफी तबाही कर रहा है, सभी लोग उसको मार रहा है। तो राजा ने कहा कि भाई हम इसको मारेंगे। किसने कहा? यानी त्रिपुरा के राजा ने बोला कि हम इसको मारेंगे। और जैसे ही राजा की बारी आई लेपर्ड को मारने की, तब तक लेपर्ड क्या हो गया? जाकर क्लाउड, यानी क्लाउड मतलब क्या होता है? बादल, बादल में जाकर छिप गया। बस यही याद रखना है कि जैसे ही राजा की बारी आई लेपर्ड जो है क्लाउड में जाकर छिप गया। ठीक है, क्या रखना है कि त्रिपुरा के राजा की बारी आते ही लेपर्ड क्लाउड में छिप गया। तो देखिए ना, राजा की बारी, एक याद रखना है राजा की बारी। तो यहाँ पर राजा की बारी से क्या हो जाएगा? राजबाड़ी नेशनल पार्क। राजा की बारी माने राजबाड़ी नेशनल पार्क। ठीक है, और फिर क्या है? लेपर्ड क्लाउड में छिप गया। तो याद रखना है कि लेपर्ड क्लाउड से क्या हो जाएगा? क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, यानी क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लियर? अब देखिए, वैसे राज्य जहां पर एक एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो हम देख लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक देख लिए। लेकिन जहां पर कितने? मात्र एक ही है, तो उसको याद करने में कोई दिक्कत है नहीं, या उसके लिए ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है, आपको अभी याद हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार में आप लोग जानते हैं, बिहार स्टेट है जहां पर मात्र एक ही आपका क्या है? प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उद्यान है। एक बक्सर को भी बुलाया जाता है, लेकिन यानी वाल्मीकि ही है। ठीक है, याद रखना है। किसी बुक में 2 देता है, मैंने हम देखे थे एक क्राउन का बुक में शायद 2 दिया हुआ है। तो बिहार से याद रखना है एक, यानी वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। और गोवा में हो जाएगा आपका भगवान महावीर नेशनल पार्क। झारखंड में एक याद रखना है बेतला नेशनल पार्क। मणिपुर में क्या याद रखना है? किबुल लाम जाओ नेशनल पार्क। ठीक है, नागालैंड में क्या हो जाएगा? इंटक राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। सिक्किम में एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क। उत्तर में एक है दुधवा नेशनल पार्क और लद्दाख में भी एक है हेमिस नेशनल पार्क। तो ये आपको क्या एक एक है, तो ये जनरली याद ही होगा। कंफ्यूजन इसी में होती है जहां पर 2 2 3 3 यानी नेशनल पार्क दे देता है, उसमें दिक्कत होती है। बिहार में क्या बोलिए तो वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये पूछता है, याद रखना है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क के राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। ठीक है, सॉरी बिहार में। गोवा में भगवान महावीर। गोवा में कौन? भगवान महावीर नेशनल पार्क। झारखंड में कौन? बेतला, बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? झारखंड में। मणिपुर में कौन है? किबुल यानी किबुल लाम जाओ नेशनल पार्क। ठीक है, और नागालैंड में कौन है? इंटक राष्ट्रीय उद्यान यानी इंटक नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क याद रखना है। लद्दाख में देहिम नेशनल पार्क याद रखना है। ठीक है, और कहां कहां एक भी नेशनल पार्क नहीं है? तो 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, चंडीगढ़ में कोई नेशनल पार्क नहीं है, दादर और नगर हवेली में भी कोई नेशनल पार्क नहीं है, लक्षद्वीप में भी कोई नेशनल पार्क नहीं है, दिल्ली में भी कोई नेशनल पार्क नहीं है, पांडुचेरी में भी कोई नेशनल पार्क नहीं है। तो मान लीजिए कि 8 राज्य है और 28 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 और 8 कितना हो गया? 36 हो गया ना। तो 36 में से 6 गो में तो कुछ है ये नहीं है, तो 30 गो आपको याद रखना है।
28 और 8, 8 8 16, 2 3 36, 36 में से क्या 6 में कुछ नहीं है तो 30, 30 में भी आपको क्या 30 में भी कितना में एक एक है, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे स्टेट है जहां पर मात्र एक एक है, तो कितना बच गया हमारे पास 22, यानी 22 राज्य को आपको याद रखना है। अब 22 राज्य हमने क्या कर दिया, लगभग कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर कोई छूटा हो, कोई भी राज्य छूट गया हो तो आप कमेंट करके बताइए कि सर ये राज्य छूट गया है, मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में उसे बता दूंगा। ठीक है, और अगला जो वीडियो होगा ये पुस्तक और लेखक से संबंधित होगा। पुस्तक लेखक में हम ऐसे पुस्तक लेखक को लेकर आएंगे जो एग्जाम एकदम पूछता है। ठीक है, आपका एंशिएंट भी लेकर आएंगे, मिडिवल के समय भी लेकर आएंगे और मॉडर्न, यानी तीनों पार्ट में इतने ही पुस्तक और लेखक, जो पुस्तक लेखक लिखे गए हैं उन सभी पुस्तकों को और उनसे संबंधित लेखक को एकदम ट्रिक से आपके सामने मैं अगला वीडियो यानी कल लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर नए आए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत किया जाता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।